जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ सभी का गोवर्धन पूजा भैया दूज बहुत ही शुभ और अच्छे तरीके से सबने मनाए होंगे। आपका आज का दिन भी बहुत शुभ हो। बंसी वाले से ये प्रार्थना है कि सभी का दिन मंगलकारी और बहुत शुभ बीते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। तो आइए छोटा सा प्रभु का भजन। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हे हरि हे हे हरि हे हरि। प्रियतम प्यारे सांवरे रसियानंद किशोर। रसियानंद किशोर प्रियतम प्यारे ओ सांवरे। रसियानंद किशोर
दुनिया। क्यों? भरोसा केवल तेरा, भरोसा केवल तेरा। भटक रहा प्राण बाबरा जियरा मोरा, बाबरा जियरा साजन अधमन के सखा, मेरे साजन अधमन के सखा। तूने लाखों पापी तारे, लाखों पापी तारे। पड़ा द्वार पर आए हरे, निहारो प्रियतम प्यारे, निहारो प्रियतम प्यारे। मुझे तुम निहारो या मैं आपको निहारूं, इसके लिए हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। तो आइए 2 दिन पहले
जो हमने कथा की कि अपने वरदान के मुताबिक प्रभु ने अदिति के घर जन्म लिया वामन अवतार में, और उसी समय राजा बलि ने यज्ञ किया और हवि ग्रहण के लिए सभी को वहां आवाहन किया। और उसी समय भगवान, जो कि उस समय बटुक रूप में थे, वहां पर उपस्थित हुए और भगवान को इस रूप में आया देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए और उन्हें देख शुक्राचार्य ने एकांत में ले जाकर राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत कराया। तो उसके पश्चात श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम इनको कुछ भी नहीं देना। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान ना देना धर्म आचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे इस द्वार पर आए हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ करता हूं वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं। अतः वटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर तथा हाथी घोड़े आदि मांगा होता। यह सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल इतनी सी भूमि ही चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। तो हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। सारांश यह है कि भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना ही कोई आगे होगा। तो इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं कि पहले ब्रह्म कल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने दे दी। इसी 5 पद भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि भी दान में दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए कहता हूं कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर
राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। और इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। और फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वही लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप में हो गए। तब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदनंतर वामन जी तप करने के लिए चले गए और इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। प्रभु की कृपा के बिना जब तक उनकी दृष्टि हम पर नहीं पड़ती, जब तक उनकी कृपा नहीं होती, हम कुछ करने लायक नहीं होते। तो धन्यवाद उस प्रभु का जिसने हमें इतनी क्षमता दी, इतना प्यार दिया। अगर मैं अपने बारे में कहूं तो 2 साल से सोच रही थी ये कथा करने का, पर उनकी कृपा अभी हुई है। तो अभी सही। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है।
था मुझको मेरे कान्हा, यकीन था तेरी रहमतों पे, भरोसा था मुझको मेरे कान्हा, यकीन था तेरी रहमतों पे। था बैठा चौखट पे तेरी कब्र से, था बैठा चौखट पे तेरी कब्र से, निगाहें निर्धन पे अब पड़ी है, बसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। सजाऊं तुझको निहारूं तुझको, सजाऊं तुझको निहारूं तुझको, पखारूं चरणों को तेरे कान्हा, सजाऊं तुझको निहारूं तुझको, पखारूं चरणों को शाम तेरे। मैं नाचो बन कर के मोर कान्हा, मैं नाचो बन कर के मोर कान्हा, के भावनाएं मचल पड़ी है, बसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, बसी भंवर थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, जो रूठे तो कोई गम नहीं है। क्यों कोई गम नहीं है? मगर जो रूठा तो शाम मुझसे, मगर जो रूठा तो शाम मुझसे, बहेगी अश्कों की अब झड़ी है, बसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, बसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत छलक रही, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत छलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत छलक रही है। बुढ़े बांके बिहारी लाल की जय, बुढ़े बंसी वाले की जय,
बोलिए सनातन धर्म की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय बंसी वाले की राधे।